के जो सफाई कर्मी हैं वो कुछ मांगों को लेकर के और मजदूरी का भुगतान नहीं होने से नाराज होकर के और निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किया है और शहर में आज सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहा है। क्या कहेंगे सर? आज प्रातः थानाध्यक्ष सुल्तानगंज के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई थी। उस प्रभात फेरी के दौरान मुझे इस बात की जानकारी हुई कि आज से हमारे जो नगर परिषद के स्वच्छता वीर हैं वो हड़ताल पर हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना हुआ कि विगत 4 माह का वेतन उन लोगों को नहीं दिया गया है एनजीओ की तरफ से, चूँकि नगर परिषद सुल्तानगंज में बीते कई वर्षों से जो है कल्पतरू कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज बांका द्वारा सफाई व्यवस्था कराई जा रही है। बीते कुछ माह पूर्व भी लगातार स्वच्छता वीरों के द्वारा जो है लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 बारी जो है हड़ताल किया गया था और काफ़ी उन लोगों को समझाने के बाद और एनजीओ जो संचालक हैं उनके द्वारा भुगतान दिलाने के बावजूद उनके द्वारा स्वच्छता का कार्य शुरू किया गया। चूँकि कई वार्ड के माननीय पार्षद की कई शिकायतें रहती हैं, हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र का वार्ड है उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ उस क्षेत्रफल के हिसाब से भी सफाई कर्मियों का जो है वहाँ पे कम भेजा जाता है। 1-2 मात्र सफाई कर्मी भेजे जाते हैं। प्रत्येक वार्ड में जो हमारे यहाँ नाला उड़ाई का कार्य है वो भी शिथिल पड़ा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ कि काफ़ी शिकायतें मिलने के बाद, चूँकि कार्यालय स्तर से तो इनका भुगतान ससमय करा दिया जाता है और कई बार मैंने कार्यपालक को भी बताया कि इस व्यवस्था को आप सुधार कीजिए। दर्जनों पत्र कार्यालय के द्वारा और स्वच्छता अधिकारी के द्वारा जो है दर्जनों चेतावनी पत्र भी स्वच्छता एजेंसी को दिया गया कि आप अपने कार्य में सुधार लाइए और जो हमारे स्वच्छता साथी हैं, स्वच्छता वीर हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, उनका भुगतान आप ससमय करिए। लेकिन इस चेतावनी पत्र के बावजूद भी उनके द्वारा आज तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। तो 30/9/2024 के सामान्य बोर्ड की बैठक और 28/1/2025 के सामान्य बोर्ड की बैठक, दोनों सामान्य बोर्ड की बैठक में कार्यरत स्वच्छता एजेंसी का इकरारनामा को रद्द करने की स्वीकृति भी माननीय पार्षदों के द्वारा प्रदान कर दी गई है और 1 फरवरी 2025 से सभी स्वच्छता कार्य विभागीय कराने का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। अब चूँकि कार्यालय स्तर से विलम्ब हो रहा है तो मैं कार्यपालक पदाधिकारी से बात करूंगा कि इस कार्य में विलम्ब न करें, अतिशीघ्र इकरारनामा को रद्द करते हुए विभागीय कराएं। तब तक विभागीय कराया जाए जब तक कि नए स्वच्छता एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है। वेतन को लेकर क्या कहेंगे इन लोगों का जो वेतन अब तक? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जितने भी हमारे स्वच्छता सफाई कर्मी हैं, स्वच्छता के साथी हैं, स्वच्छता वीर हैं, वो महादलित परिवार से आते हैं और 4-4 महीना, मैं बता देता हूँ कि 1 महीना का जो भुगतान होता है वह उन लोगों के लिए जीवन यापन का होता है। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उस परिवार का भरण पोषण, बच्चों का पढ़ाई, परिवार का दवाई, सभी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके बावजूद भी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4-4 महीना का वेतन रोकना यह कहीं से उचित नहीं है, महादलित परिवार के साथ अन्याय है और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने क्या इसके लिए कार्रवाई की जाएगी? निश्चित कार्रवाई की जाएगी और मैं एक चीज़ आपको ये अवगत करा देता हूँ कि मेरे द्वारा 10/6/2023 को ही जितने भी सफाई कर्मी हैं उनकी हाजिरी बायोमेट्री हो, कार्यालय से हो, इसके लिए मैंने तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी को भी पत्र दिया हुआ था 10/6/2023। तो मैं इस बात के लिए संघर्ष करता रहूँगा कि जो भी नगर परिषद के सफाई कर्मियों का जो मांग है आप उनके साथ और उनके हक अधिकार के लिए निश्चित रूप से चूँकि मैं भी यहीं से हूँ, मैं भी अजगबीनाथ धाम का एक सेवक हूँ और जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता वीर हैं, वो भी अजगबीनाथ धाम से हैं, तो उनके लिए मैं और हमारा जो बोर्ड है वो संघर्षशील रहेगा।